हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, वो सभी लोग जो नियर फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, आप सभी लोगों के सामने कुछ 4 मेजर ऑप्शन टीचिंग डिग्री के अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक है बीलिड, डिलिड, बीएड और अब एक है आईटीईपी बीएड। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीलिड, डिलिड और बीएड। इनमें से आपके लिए सबसे सही ऑप्शन क्या होने वाला है, आप अपनी लाइफ की जिस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो वीडियो देखेंगे, हो सकता है कोई 12th पास देख रहा हो, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन पास देख रहा हो, ठीक है। तो आप आज जिस सिचुएशन है उसमें कौन सी डिग्री आपके लिए फिट बैठने वाली है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि एक लेवल से दूसरे लेवल में आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी डिग्री है वो है बीलिड, मतलब कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बीलिड सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, इट्स अ कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मतलब कि इसमें ग्रेजुएशन भी है और आपको एज अ टीचर भी प्रिपेयर किया जा रहा है, बट एज अ एलिमेंट्री टीचर आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी, है ना। सो लेवल ऑफ फोकस जो इसमें होता है वो एलिमेंट्री लेवल का होता है, 1st to 8th तक आप पढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें, ये एक 4 ईयर ड्यूरेशन डिग्री है। एलिजिबिलिटी आपको सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। कैरियर पाथ क्या है, इस डिग्री को करने के बाद आप एक एलिमेंट्री टीचर बनते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि अगर बीलिड भी 4 साल का है तो फिर वो जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था, जो कि अब बंद हो गया है ना इस साल से, इंटीग्रेटेड बीएड, या फिर अब जो नया आईटीईपी बीएड आ गया है, आईटीईपी बीएड, और ये भी 4 ईयर का है ना। ये भी 4 ईयर का होता था और आप देख रहे हैं कि बीलिड की डिग्री भी 4 ईयर की। तो भाई इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है इन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आईटीईपी 4 ईयर बीएड में जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाएंगे वो जो है थोड़े हायर लेवल के होंगे। वहाँ पर आपको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, प्लस आपका बीएड उसमें रहेगा, बीएड लेवल का आपका पेडागॉजिकल नॉलेज होगा। वहीं अगर हम बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, बीलिड की बात करें, तो वहाँ पर कोई आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। साथ ही जो पेडागॉजिकल नॉलेज, पढ़ाना कैसे है बच्चों को, वो किस लेवल तक का दिया जाएगा, वो सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक का दिया जाएगा। तो इस चीज़ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बीलिड और आईटीईपी 4 ईयर बीएड को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन चलता है कि हम बीलिड की तरफ जाएं या आईटीईपी बीएड की तरफ जाएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इनमें से बेहतर कौन है, तो ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, आप किस लेवल के, किन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ टीचर बनना चाहते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इन 4, ये जो तीनों ही डिग्री है, इंटीग्रेटेड बीएड तो अब 2025 से बंद हो गया है, उसका रिप्लेसमेंट आ गया है आईटीईपी बीएड, है ना। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है, बीलिड और आईटीईपी बीएड में आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं ना। फिर आता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक तरह का डिप्लोमा है, 2 ईयर की डिग्री है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारी फ्रॉड डिग्रीज दी जाती है डिलिट, क्योंकि अक्सर डिप्लोमा 1 साल का होता है ना। पहले बहुत सारे ऐसे डिग्रीज होते थे जो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होते थे जो 1 साल में दे दिए जाते थे, बट अब स्ट्रिक्टली जो है डिप्लोमा डिलिट जो है वो 2 ईयर का होता है। 1 ईयर का अगर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं वो सर्टिफिकेशन के अंदर जाता है, वो सर्टिफिकेट कहलाता है, ठीक है। तो डिलिट जो है 2 साल का होगा। 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 12th पास हैं तो आप डिलिट कर सकते हैं। प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर आप बन सकते हैं, बट लेट मी क्लियर दिस, प्राइमरी टीचर अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है, अगर आप सिर्फ 12th प्लस डिलिट अगर आप हैं, ओके, तो आप सिर्फ प्राइमरी टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे? प्राइमरी टीचर, ओके। एंड अगर आप उसके बाद अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, देन यू कैन स्विच टू
अबव 3rd ग्रेड, है ना। तो ये आपको सुविधा इसमें मिलेगी। तो डीलिट जो है 2 साल का होता है। आप अगर इसमें ऊपर की लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में क्या होगा कि अगर आप डीलिट करके गए सिर्फ, तो मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स विल गिव यू क्लासेस अप टू 2nd, ठीक है, 2nd तक के बच्चों को पढ़ाने का वो आपको मौका देंगे। 3rd ऑनवर्ड्स दे विल रिक्वायर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये एक इसमें रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। अपना लेवल आप स्विच कर सकते हैं अगर आप डिलिट के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और आपकी इच्छा भी है कि आप छोटे बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए, आपकी सिचुएशन, क्या सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। अब बेहतर तो सभी है ना, पर आप जिस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। अब आप पहले से ही ग्रेजुएटेड हैं और आप सोचे कि अब मैं डिलीट कर लूँ, तो ये सही डिसीजन नहीं है, फिर आपको डिलीट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो ये बात हुई डिलीट की। अब अगर आप नेक्स्ट उसमें चलते हैं, हम लोग बीएड की बात करते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें ये सब क्लियर होंगी आपको, है ना। अगर हम बीएड की बात करें तो अभी बीएड जो चल रहा है वो 2 ईयर का चल रहा है ना। बहुत जल्द 1 ईयर बीएड के लिए भी नोटिफिकेशन आएंगे, ओके। तो उसके लिए हमें वेट करना है। हाल फिलहाल जो ऑन द फ्लोर अभी जो अवेलेबल है उसकी अगर हम बात करें, सो उसके लिए 2 ईयर बीएड अवेलेबल है। आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीएड कर सकते हैं। इसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अबव 8 मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ये क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा और हाई स्कूल टीचर आप इसमें कहलाएंगे। तो ये टीचिंग की आप कह सकते हैं कि अगर स्कूल लेवल पर आपको टीचिंग करना है तो इट्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री। इसके बाद तो खैर एमएड भी होता है, बट उसका स्कूल एजुकेशन में कोई यूज़ नहीं है। स्कूल एजुकेशन के लिए आपको एमएड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको एमए एजुकेशन करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल या आप कह लें स्किल डिग्रीज टीचिंग के लिए जो है वो ये 3 डिग्रीज है। बात कर लेते हैं ITEP बीएड की। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ITEP बीएड जो है, ठीक है, ये 4 ईयर बीएड है। 10+2 इसमें होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको कौन सी एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है NCET 2025, जिसके फॉर्म्स जो हैं अभी मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ होंगे। तो वो फॉर्म आप भर के जो है इंडिया के टॉप मोस्ट 64 कॉलेजेस हैं जहाँ पर ITEP बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन बीएड, डीएलएड और बीएड का। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एलिमेंट्री से हायर स्कूल टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, राइट। और डीलिट से अगर बीएड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको फिर ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। बाकी ये जो सारे डिलेमा है ना कि यहाँ से वहाँ स्विच करना है, इन सभी को हटाते हुए आपको पता ही होगा कि हमारा जो ITEP बीएड है, इसीलिए आने वाले समय में ये सभी डिग्रीज जो है ना ये डिज़ोल्व हो जाएंगी। मतलब कि इनकी जिन्होंने कर लिया है इस कोर्स को उनकी वैलिडिटी तो रहेगी, बट सभी तरह की जितनी भी टीचिंग डिग्रीज हैं वो डिज़ोल्व होकर के ITEP में चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 4 डिफरेंट लेवल का टीचर बनने का, ठीक है। एक में आप जो है KG 1 से लेकर के एक फाउंडेशनल स्टेज होती है, एक प्रिपरेटरी स्टेज होगी, एक मिडिल स्टेज होगी और एक सेकेंडरी स्टेज होगी, ठीक है। तो प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के ये 4 लेवल के टीचर जो है आप बन पाएंगे। तो ये सारी डिग्रीज को जो है रीमॉडिफाई किया जाएगा आने वाले समय में और आप इन सभी को ITEP बीएड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अभी तो फ़िलहाल आपके पास ये डिग्रीज़ हैं, तो जो भी नियर फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं आप इन डिग्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें एक्वायर कर सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।